हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। सी लैंग्वेज के लेक्चर 1 के पार्ट 1 में आज हम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए ये वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। इसे हम एक डायग्रामेटिकली समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास दो लोग हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो कोई ना कोई मीडियम यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो जो मीडियम है वो उनकी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैन बी हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। वो अब क्वेश्चन ये है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो आपस में इंफॉर्मेशन का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इस केस के अंदर अगर हम इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ 2 to power 3 क्या होता है, ठीक है, तो आप बहुत ही ईजिली आंसर कर देंगे दैट इट इज़ 8। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा 2 to power 3 क्या होता है, इट इज़ 8। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ क्वेश्चन उसको कॉम्प्लेक्स कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2 4 5 6 टू द पावर 9, आप इन वैल्यूज़ का आंसर तो कर देंगे, लेकिन क्या होगा, ये अ बिट लेंथी होगा। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको आंसर करना हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है या फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने, एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं इस तरह की वैल्यूज़ को सॉल्व आउट करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है उसको तो या तो हिंदी, इंग्लिश इस टाइप की लैंग्वेजेस मालूम है, जबकि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। अब हमें तो बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो नहीं हो सकती, हम डायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट इससे कर नहीं सकते। जब इसी कारण से अब क्योंकि हम इससे डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई और अदर मीडियम चाहिए जिससे हम इस कंप्यूटर के थ्रू, इस मशीन के थ्रू कांटेक्ट कर सकें और अपनी आंसर पे अराइव कर सकें। उस केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक तो नहीं है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल C++, जावा, पाइथन, .NET, ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। इस टाइप से कम्युनिकेट करना पर्सन टू पर्सन वो तो बहुत इजी है, लेकिन मशीन के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन जो बाइनरी लैंग्वेज जानता है और हमें तो वो मालूम नहीं है। लेकिन हम इसलिए इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि जो हमें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर हमें आंसर चाहिए। जैसे कि आप एक यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कैलकुलेटर का। इस टाइप की क्वेरीज को तो आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे, लेकिन इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए आप कहीं ना कहीं कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इससे हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द मशीन। ठीक है, अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स हैं और सिमेंटिक्स हैं। यहाँ पे हम एक जनरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम लिखना होगा। वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कुछ भी हो सकती हैं वो वेरी करती हैं हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जनरली इस केस के अंदर मैं सिर्फ सिंपल इन इंग्लिश लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन दैट A is 20, B is 50, we have to find the value of C, that is A plus B, and at last I want to print the value of C। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं जिनके अंदर हमने कुछ वैल्यूज डाल दी हैं। यहाँ पे हमने प्लस का ऑपरेशन लगा दिया है और हम वैल्यू जो है वो C की प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग कोई सिंटेक्स को फॉलो नहीं करा, ये सिंपली हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमने ये वैल्यूज दे दी हैं। इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को यूज करके हम जो भी यहाँ पे कोड लिखते हैं उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। ये सोर्स कोड भी डायरेक्टली हमारी मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्योंकि ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो हमें क्या नीड होती है, एक कंपाइलर की रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एक कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है, एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो क्या करता है,
जो भी हमारे पास कोड है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमने दिया है सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट कर देता है किस लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि अंडरस्टैंड की जा सकती है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो कंपाइलर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये पहले से ही इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है जो इस तरह के कोड को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में। तो जो भी यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको कंपाइलर जो है, ये जो भी हमने कोड दिया है उसको 01 लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर इसको हम इंस्ट्रक्शन सेट भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो ये बाइनरी लैंग्वेज जो है वो इजिली अंडरस्टैंडेबल है किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। तो यहाँ से ये डायरेक्ट इसको कम्युनिकेट करेगी। तो यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड कर देगी, इनपुट, और देयर आफ्टर हमें आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से जो रहता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है। दैट इज वाई देयर इज ए नीड ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि एटीएम मशीन। ठीक है, एटीएम मशीन के साथ हम कांटेक्ट करते हैं। अब ये सारा काम जो हम एटीएम मशीन के ऊपर करते हैं वो सारा काम तो बैंक जाके भी हो सकता था। विड्रॉल करवाना है अगर मनी को, तो आप बैंक जाके भी विड्रॉल करवा सकते हैं। लेकिन एटीएम मशीन का क्या यूज है, अगर आप एक सिटी के अंदर रहते हैं, फॉर द मीन वाइल आप किसी और सिटी के अंदर चले गए हैं, और तब भी आपको अगर विड्रॉ करवाना है अमाउंट को, तो भी आप इजिली कहीं पे भी एटीएम मशीन के थ्रू अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को हमने विद ईज परफॉर्म कर लिया, और हमें जो आउटपुट मिली वो किस में मिली, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, अब आप मुझे एक बात और बताइए, एटीएम मशीन को यूज करने के लिए क्या आपको प्रोग्रामर होना रिक्वायर्ड है? जरूरी तो नहीं है कि जो भी एटीएम मशीन को ऑपरेट करेगा वो प्रोग्रामर ही होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है कि जो एटीएम मशीन को ऑपरेट करे। तो ऐसा क्या है जिससे हम एटीएम मशीन को ऑपरेट कर पाते हैं? हमें उसको इस तरह कोड के अंदर तो वैल्यू नहीं देनी पड़ती, हम तो डायरेक्टली क्लिक्स के थ्रू वैल्यू देते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसे, इंटरफेस। दैट मीन्स हम किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरफेस के थ्रू। उसके लिए हमें कोई प्रोग्रामर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पे वेरियस क्लिक्स होंगे, क्लिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस परफॉर्म होंगे, उसके पीछे की कोडिंग क्या है वो हमें ध्यान में नहीं रखना होता। ठीक है, तो इसलिए हम मशीन्स के साथ इजीली क्या कर पाते हैं, इंटरेक्ट। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर भी यूज करने के लिए हमें प्रोग्रामर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई गेम रन करने के लिए हमें प्रोग्रामर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम उसके किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरफेस के साथ। और इंटरफेस जो है वो 2 टाइप्स के रहते हैं। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे हम GUI बोलते हैं, और एक होता है CI दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। इस डायग्राम से हमें ये क्लियर होता है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी, हम क्यों यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन वन लाइन अगर हम कहें तो इन ऑर्डर टू डील विद द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वी नीड मशीन so that we can able to get the output in the fraction of seconds। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। चलिए आज हम अपने आज के कंसेप्ट पे आते हैं जो कि है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किस लिए यूज करते हैं हम, प्रोग्राम्स लिखने के लिए। ठीक है, इसे डेवलप किया गया था डेनिस रिच ने एट द बेल लेबोरेटरीज इन 1970s के अंदर इन्होंने डेवलप किया था। एग्जैक्ट डेट जो है वो 1972 है। ये जो सी लैंग्वेज है वो किससे इंस्पायर है, स्टार्टिंग में एक लैंग्वेज आई थी जिसे हम बोलते हैं BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम सिंपली बी भी बोला जाता था। ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। अगर हम एक लाइन में बोले तो ये क्या है, इसका सक्सेसर है। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, ये एक ही कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इन ऑर्डर टू राइट द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स है इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो क्या करता है, पूरे सिस्टम का कंट्रोल रखता है। ये एक तरह से इंटरप्रेटर है फॉर द यूजर टू वर्क ऑन द सिस्टम्स। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे राइट करें, उसका कोड कैसे लिखें, इसी मेन मोटिव से जो है वो सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई है। जो ये सी लैंग्वेज है उसको हम मिड लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मिड लेवल लैंग्वेज। उसके पीछे का ये रीजन है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के साथ काम करते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर लो लेवल के भी फीचर्स हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स हैं। अब बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ध्यान से समझेंगे, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट। ठीक
ठीक है। और जो हाई लेवल होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट। एक और डिफरेंस है इसका, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है क्या है, फास्ट टू रन है, जल्दी इसका जो कोड है वो जल्दी रन किया जाता है। अगर बात करें समझने की, तो जो लो लेवल लैंग्वेज है अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके अंदर कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज होते हैं, इसलिए ये ईजी रहती है समझने में। क्या है ये, ईजी टू अंडरस्टैंड। अब आप देखिए जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर ये दोनों के फीचर्स हैं, ठीक है। वो कैसे, सबसे पहले क्या है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स ये पोर्टेबल है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक सिस्टम के ऊपर अपना कोड लिखा है तो आपको जब दोबारा रन करना है तो आप सिर्फ उसी सिस्टम के ऊपर वो कोड रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और सिस्टम के अंदर भी वो कोड रन करते हैं तो भी आप उसको इजिली रन कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज पोर्टेबल, ठीक है। तो उसको जरूरी नहीं है कि सेम सिस्टम के ऊपर ही आपको रन करना है। तो क्या हो गई, मशीन इंडिपेंडेंट हो गई। सेकेंडली ये क्या है, फास्ट टू रन है। फास्ट टू रन इन द केस इसकी जो स्पीड है ना वो सेम एज असेंबली लैंग्वेज है, मतलब कि जब इन्होंने इसके कोड को रन करके देखा तो जिस स्पीड से असेंबली लैंग्वेज का कोड रन होता था सेम स्पीड से सी लैंग्वेज का कोड रन होने लगा, ठीक है। दैट इज वाई इसको हम एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि क्या है, ये इजी टू रन है, मतलब बहुत इसकी जो स्पीड है वो काफी फास्ट है। आप ये बोल सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है और जो सी लैंग्वेज है दोनों की अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड है कोड को रन करने के लिए, ठीक है। मोरओवर जो सी लैंग्वेज है उसके सिंटेक्स और सिमेंटिक्स जो हैं वो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैं, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये था हमारी सी क्या है, एक मिड लेवल लैंग्वेज है। इसका एक फीचर और है कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है सी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। मोरओवर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, डेटाबेसेस, कंपाइलर्स, ड्राइवर्स, ये सब चीज़ें भी जो है उसके कोड के लिए हम सी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। दैट मीन्स जो सी है वो क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज है। एक और चीज़ हम कंसिडर करते हैं, जैसे सी को मिड लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कंपाइलर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, JVM है, जावा वर्चुअल मशीन और कर्नल्स हैं, ठीक है, ये सब जो है वो भी बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर ही इनका कोड जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि सी लैंग्वेज क्या होती है, जिसके अंदर हमने इसकी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन में सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार डीपली एनालाइज करेंगे व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी। अगर अब हम बात करें इसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, इसके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो सी लैंग्वेज को एक पावरफुल लैंग्वेज बनाते हैं। नंबर 1 इज रिलायबिलिटी। जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, दैट इज़ वाई इसको हम यूज़ करते हैं। जो सेकेंड वन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन्स जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो। इसके अंदर क्या फॉलो करता है, ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। जो भी आप कोड लिखेंगे वो फ्रॉम टॉप टू डाउन जो है इस अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबिलिटी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। जरूरी नहीं है कि अगर एक सिस्टम के अंदर प्रोग्राम लिखा है तो आपको उसी के अंदर ही रन करना है, आप डिफरेंट सिस्टम के ऊपर भी उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मशीन इंडिपेंडेंसी को बताता है कि दैट इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसकी, वो क्या है, इसकी स्पीड। इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस करा है कि जो इसकी स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है टू द असेंबली लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज मेनली यूज्ड टू राइट द ऑपरेटिंग सिस्टम। मोरओवर इसको हम डेटाबेसेस, JVMs, कंपाइलर्स, ड्राइवर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, इनके कोड को लिखने के लिए हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 5 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ। एबिलिटी टू
एक्सटेंड इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या है, इसके पास एबिलिटी है कि ये अपने फंक्शंस को, जिसके अंदर जो भी इसके सी लाइब्रेरी के अंदर सपोर्ट करते हैं जो फंक्शंस, उसको एक्सटेंड कर सकती है। मोरओवर आप खुद से अपने फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिसे बोलते हैं, जिसे हम फर्दर अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये क्या है, रिकर्सिव प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? रिकर्सिव प्रोग्रामिंग को। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है बिल्ट इन फंक्शंस। वो फंक्शंस जो ऑलरेडी इसकी सी लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एंड एट्थ कैरेक्टरिस्टिक इज ग्राफिक प्रोग्रामिंग। इट सपोर्ट ग्राफिक्स। एंड नाइन्थ वन, यूजर कैन राइट देयर ओन एडिशनल लाइब्रेरीज। ये इसकी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सी लैंग्वेज के। अपार्ट फ्रॉम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर सम अदर थिंग्स कि हमें सी लैंग्वेज क्यों लर्न करनी चाहिए, क्योंकि हम आज बेसिक कंसेप्ट कवर अप कर रहे हैं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, इट्स इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट कैसे हुई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाई देयर इज अ नीड टू लर्न सी लैंग्वेज। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीड ये है कि हमें सी प्रोग्रामिंग क्यों लर्न करनी चाहिए। ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। टू अंडरस्टैंड द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। इंटरनल आर्किटेक्चर मीन्स कि कैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है। ठीक है, इनपुट लेता है एंड आउटपुट हमें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरह की इंटरनल आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। और सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, अगर हम सी लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं तो वो हमें एक पाथ प्रोवाइड करती है टू अंडरस्टैंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि जावा, C++, पाइथन, .NET, इस तरह की वेरियस लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक बेसिक लॉजिक प्रोवाइड करती है, एक बेसिक पाथ प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स आफ्टर लर्निंग सी लैंग्वेज इट इज ईजियर टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दैट मीन्स ईजियर टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बिकॉज जो हमारा लॉजिक रहता है ना, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो सी है, जावा है, एनी अनदर लैंग्वेज है, लॉजिक हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आता है, सिर्फ उसके सिंटेक्स में और उनके सिमेंटिक्स में, वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आपका बेसिक सी का क्लियर है तो अदर लैंग्वेजेस को समझना आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें सी प्रोग्रामिंग जो है वो लर्न करनी चाहिए। थर्ड, इसका रीज़न ये है, ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है टू वर्क ऑन ओपन सोर्स। टू वर्क ऑन ओपन सोर्स। यहाँ पे देखिए ओपन सोर्स का मीनिंग क्या है। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, जो सी प्रोग्रामिंग है वो बेसिक इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखना है, हमें डेटाबेसेस का कोड लिखना है, कंपाइलर्स के लिए हमें कोड राइट करना है, कर्नल्स के लिए राइट करना है। ठीक है, तो इस टाइप का ये जो हमें प्रोवाइड करती है प्रोविजन टू वर्क ऑन ओपन सोर्सेज। ओपन सोर्सेज मीन्स to write databases, to write operating systems, to write compilers, to write interpreters। बेसिकली क्या है, ये सिस्टम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दैट इज वाई देर इज अ नीड टू लर्न सी प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, आई होप कि जो आपका बेसिक कंसेप्ट है कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों लर्न करनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है, तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जैसे कि हर चीज़ के एक प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो सी प्रोग्रामिंग के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नंबर वन जो ड्रॉबैक वो इसका ये है, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम, जैसे कि वेबसाइट्स बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि PHP हो गया, पाइथन, जावा, ये जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, PHP, पाइथन एक्सेट्रा। ठीक है, सी लैंग्वेज को हम एज एन इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नंबर टू,
नंबर 2 ड्रॉबैक ये है कि इसका पुअर एरर डिटेक्शन, इसके अंदर जो एरर डिटेक्शन है वो समहाउ पुअर है, ये इसका सेकेंड ड्रॉबैक है। थर्ड वन इज द यूज ऑफ द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स जो है वो बेसिकली एड्रेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो पॉइंटर्स का यूज करती है, लेकिन जो हमारी अदर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि C++, जावा एक्सेट्रा, इन्होंने क्या कर दिया, पॉइंटर्स का जो यूसेज है वो बिल्कुल स्टॉप कर दिया। उसके अंदर पॉइंटर्स नहीं यूज होते क्योंकि इसके अंदर एड्रेसेस मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो जिसके कारण थोड़ा सिक्योरिटी का इशू रहता है। उस इशू से बचने के लिए, सिक्योरिटी का इशू ना रहे, उस इशू से बचने के लिए वेरियस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्होंने इस कंसेप्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये सम ऑफ द ड्रॉबैक्स हैं सी प्रोग्रामिंग के, बट इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू शुड लर्न, क्योंकि ये हमें एक बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड करती है, बेसिक लॉजिक प्रोवाइड करती है कि हाउ वी कैन लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग का। पार्ट 2 के अंदर हम इसके अदर फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट द ID given in the description box. Thanks for watching.